वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास फाइनेंस बिल 2021-22 मंजूर कर लिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की मंजूरी। बजट से गरीब आदमी खुश होगा। PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आए वज़ीर खजाना का सहाफ़ी को जवाब। अरकान की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के लिए आमद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठी नहीं, बजट आराम से मंजूर हो जाएगा। क्या होगा महंगा, किसको मिलेगा रिलीफ? 8,400 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। टैक्स वसूली का हदफ 5,800 अरब से जायद। दिफा के लिए 1,330 अरब। सूद की अदायगी पर 3,100 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 900 अरब। सूबों का हिस्सा 1,202 अरब रुपए से जायद होगा। बिजली महंगी ना करने, आटा, घी और चीनी पर 500 अरब से जायद की सब्सिडी देने की तजवीज़। GDP का हदफ 4.8% होगा। छोटी गाड़ी खरीदने के ख्वाहिशमंदों के लिए बड़ी खुशखबरी। ज़राए के मुताबिक बजट में 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर टैक्स कम करने की तजवीज़ दी जाएगी। छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी कम करने की तजवीज़। नए मोटरसाइकिल के ब्रांड्स और ट्रैक्टर्स के नए मॉडल्स पर भी टैक्स कम करने की तजवीज़। ऑपोजिशन का बजट सेशन में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद होगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम दुश्मन बजट की मंजूरी रोकने और एहतजाज के लाया अमल पर मुशावरत होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में गैर मामूली उजरत दिखाई। जमहूरी इक़दार कानून साजी के कवायद ज़वाबित को तोड़कर 20 बिल्स बुलडोज किए। बजट पर ARY न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डेढ़ी कहते हैं मुल्की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। पहली बार अच्छे बजट की गुंजाइश बनी। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा बरह रास्त टैक्सेस में इजाफा होना अच्छी बात होती है, लेकिन हुकूमत की तवज्जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पर ज्यादा है। PTI के रहनुमा हुमायूं अख्तर ने कहा सबसे बुनियादी चीज एक्सपोर्ट सेक्टर है, जिस पर किसी हुकूमत ने काम नहीं किया। गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफे के बायस इक्तसादी सर्वे में इनका जिक्र ही नहीं किया गया। अदादो शुमार छुपाना और महंगाई के लिए बहाने बनाना मसले का हल नहीं। बिलावल भुट्टो की लफ्जी गोलाबारी, कहा दुरुस्त निशानदेही नहीं होगी तो मसाइल कैसे हल होंगे। अवाम PTI-MF का बजट का बोझ उठाकर हुकूमती नाअहली की महंगी कीमत अदा कर रहे हैं। तमाम माशी इशारे मज़बूत हैं। तवील अरसे बाद मुल्क माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। अवाम और इदारों का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा अपोजिशन एहतसाब को इस्लाहात से अलहदा देखे, चाहते हैं इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर बातचीत हो। FIR का बजट से ताल्लुक नहीं, जहांगीर तरीन कहते हैं 10 माह की इंक्वायरी के बाद FIA ने कह दिया गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। अदालत ने कॉर्पोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में जमानत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर अपील निपटा दी। FIA को गिरफ्तारी से 7 रोज पहले आगाह करने की हिदायत। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के ऑडिट के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समात करार दे दी। पंजाब का 2,400 अरब से जायद का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 600 जबकि गैर तरक्याती बजट 1,350 अरब होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं बजट अवाम की उमंगों और बुनियादी ज़रूरियात के मुताबिक होगा। उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल कादराबाद का दौरा, बैराज में पानी की आमद और इखराज का जायजा लिया। मौलाना साहब 2 चीज़ों के हरीस हैं, मनसब का और दौलत का। मौलाना साहब चूँकि तुले हुए हैं इसलिए मैं उसके मुकाबले में नहीं आता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान पार्टी को तबाह करने पर तुले हुए हैं। उन्हें कुर्सी और दौलत का लालच है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना शेरानी कहते हैं भरपूर कोशिश है पार्टी में धड़ेबंदी ना हो। तारीख साज फैसला, तारीख साज कानून साजी। कप्तान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की ख्वाहिश को हकीकत का रूप दे दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर।
दुनिया भर में मौजूद 90 लाख से जायद पाकिस्तानी मुल्की मईशत चलाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल जो न कभी टेस्ट हुए हैं, किसी को भी उस पर एतमाद नहीं है। अब खुला खुला रास्ता दे रहे हैं और ज़्यादा धांधली करने। पीपल्स पार्टी के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नवीद कमर बोले, इलेक्शन कमीशन के माजी के तजुर्बात नाकाम हुए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग में हैकिंग का खदशा है, धांधली को खुलम खुला दावत दी जा रही है। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन, अवाम बिलबिला उठे। जिला मोहम्मद में एहतजाज, पेशावर बाजोड़ सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में भी फॉल्ट्स के नाम पर कई घंटे बिजली की बंदिश। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक बढ़ा दिया गया। वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं 48 घंटों के दौरान 1500 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हुई, आज मजीद शामिल की जाएगी। लोड शेडिंग से बिजली चोरी और अदम अदायगी वाले इलाकों में की जा रही है। शदीद गर्मी के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल्स के औकात कार तब्दील। पंजाब में स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30, खैबर पख्तूनख्वा में सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगे। इत्तलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। कोरोना के मजीद 47 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 21,576 हो गई। 1,303 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 3.21% रही। NCOC का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वैक्सीनेशन मजीद तेज करने का फैसला। असद उमर कहते हैं इलेक्शन और सयाहत के बायस वैक्सीनेशन तेज करना जरूरी है। पाक फौज की मेडिकल कोर ने कुव्वत समात की बहाली के 200 ऑपरेशंस मुकम्मल कर लिए। आर्मी मेडिकल कॉलेज में खुसूसी तकरीब, मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने अफसरान और जवानों को खिदमात को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की हिदायत पर कुव्वत समात की बहाली के इक़दामात को तेज किया गया है। 2 बूंद पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर, बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाएं, हमेशा की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। रजाकार घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। और मैदान बदला, क्या नतीजा भी बदलेगा। PSL 6 में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में टाकरा होगा। गुज़श्ता रोज पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 12 रन से शिकस्त दी। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 10 रन से ज़ेर किया। अस्सलाम वालेकुम, हेडलाइंस आपने जानी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।